जीतने की जिद। जीतने की जिद वो शक्ति है जो इंसान को असंभव को संभव करने की क्षमता देती है। ये कहानी है उस जिद की जिसने एक साधारण से व्यक्ति को असाधारण बना दिया। जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी थी तब भी उसने हार नहीं मानी। यह कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं बल्कि उस अटूट विश्वास की है जो किसी भी चुनौती को मात दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, है आपका हमारे चैनल द स्टोरी वर्ल्ड में। तो दोस्तों, कहानी है रवि की। रवि एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसके पास बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन एक सपना था कुछ बड़ा करने का। एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन उसकी राह में पहली बड़ी मुश्किल तब आई जब उसने पहली बार जीवन में एक बड़ी प्रतियोगिता में भाग लिया और हार गया। वह पूरी रात सो नहीं सका। उसका दिल टूट चुका था। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। गांव के लोग कहते, तू कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता, वापस आ और खेती कर, यही तेरे लायक है। लेकिन रवि के भीतर कुछ था, एक जलती हुई आग, एक जिद जो उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। उसने अपने दिल से कहा, मैं हार सकता हूं लेकिन हार मान नहीं सकता। रास्ते की मुश्किलें, जीवन में हर सफलता की राह मुश्किलों से भरी होती है। रवि ने फैसला किया कि वो फिर से कोशिश करेगा। वह सुबह जल्दी उठता, देर रात तक मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके रास्ते में एक के बाद एक समस्याएं आती रहीं। कभी उसे सही साधन नहीं मिलते, कभी लोग उसके ऊपर हंसते। एक दिन जब रवि के सारे प्रयास विफल हो गए, उसने अपने गुरु से जाकर पूछा, गुरुजी, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सफलता एक रात में नहीं मिलती बेटे। जो जीतने की जिद रखते हैं वे कभी हार मानते नहीं। उनका हर प्रयास उन्हें और मजबूत बनाता है। रवि ने गुरुजी की बात मन में बिठा ली। उसने हार मानने के बजाय और ज्यादा मेहनत करनी शुरू की। उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास था और उसकी मेहनत का स्तर पहले से कहीं अधिक बढ़ गया। अब उसके जीवन में सस्पेंस बढ़ने लगा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी जीत कब और कैसे आएगी, लेकिन उसने यकीन रखा कि अगर वह पीछे नहीं हटा तो एक दिन उसकी जीत निश्चित होगी। यह सिर्फ शुरुआत है। इस कहानी को मैं 10,000 शब्दों तक विस्तार से लिख सकता हूं, जिसमें सस्पेंस, संघर्ष और अंत में उसकी जीत का वर्णन होगा। रवि का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां सुविधाओं की कोई भरमार नहीं थी। उसके पिता एक साधारण किसान थे और मां घर के कामों में लगी रहती थी। उनका परिवार हमेशा संघर्ष करता रहता था, लेकिन रवि के सपने उससे भी बड़े थे। बचपन से ही रवि के मन में एक गहरी लालसा थी, कुछ ऐसा करने की जिसे लोग याद रखें। गांव में अक्सर लोग रवि से पूछते, तू क्या करेगा बड़ा होकर? रवि की आंखों में एक अलग चमक होती थी। वह जवाब देता, मैं कुछ बड़ा करूंगा, मुझे बड़े बड़े शहरों में जाना है, देश के लिए कुछ करना है। उसकी बातें सुनकर लोग हंसते और कह देते, अरे बेटा, ये सपने देखने से कुछ नहीं होता, खेती करना सीख, यही तेरे काम आएगा। लेकिन रवि के अंदर एक अलग ही जिद थी। वह हार मानने वाला नहीं था। एक दिन गांव के पास एक प्रतियोगिता होने वाली थी। यह दौड़ प्रतियोगिता थी जिसमें पूरे राज्य से लोग भाग लेने आ रहे थे। रवि ने ठान लिया कि वह इस दौड़ में भाग लेगा और जीतकर दिखाएगा। उसने पूरी तैयारी शुरू की। सुबह से लेकर रात तक वह दौड़ता, पसीना बहाता और हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता। उसके पास न तो अच्छे जूते थे, न ही सही खाने का इंतजाम, लेकिन उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ ही गया। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह नर्वस था, लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ भी था। दौड़ शुरू हुई और कुछ ही समय में रवि ने देखा कि वह बाकी प्रतिभागियों से पीछे रह गया है। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अंत में वह हार गया। रवि के लिए यह हार किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। उसका दिल टूट गया। गांव के लोग उसकी हार का मजाक उड़ाने लगे। देखा, कहां था ना, सपने देखने से कुछ नहीं होता, लोग कहते। उस रात रवि सो नहीं पाया। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में एक सवाल, क्या मैं वाकई हारने के लिए ही बना है? कुछ दिन बाद रवि अपने गांव के पास एक पहाड़ी पर बैठा था, जहां वह अक्सर अकेले बैठकर सोचता था। तभी गांव के बुजुर्ग गुरुजी वहां से गुजरे। उन्होंने रवि को उदास देखा और पास आकर बैठ गए
क्या हुआ रवि, तू इतना परेशान क्यों है? उन्होंने स्नेह से पूछा। रवि ने पूरी बात बताई, कैसे उसने मेहनत की, कैसे वह हार गया और अब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। गुरुजी ने एक लंबी सांस ली और बोले, बेटा, सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता। ये वह राह है जहां हर कदम पर चुनौती मिलती है, लेकिन जो लोग हार मान लेते हैं वे कभी जीत नहीं पाते। जीतने के लिए जिद करनी पड़ती है और वह जिद तब तक खत्म नहीं होनी चाहिए जब तक तू अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाए। रवि ने पूछा, लेकिन मैं बार बार हारता रहा तो? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तू बार बार गिरता है तो हर बार खड़ा होना सीख। गिरना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ी हार होती है। गुरुजी की बातें रवि के दिल को छू गईं। वह उस दिन से अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो गया। अब रवि का लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं था, बल्कि खुद को उस मुकाम तक पहुंचाना था जहां वह हर हार को अपने लिए एक सबक समझ सके। रवि ने फिर से दौड़ने की प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन इस बार वह सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी मजबूत हो रहा था। उसने अपने डर और असफलताओं को अपनी ताकत बना लिया। हर दिन वह अपने आप को चुनौती देता, पहले से बेहतर बनने की कोशिश करता। गांव के लोग अभी भी उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब रवि ने उनकी बातों को नजरअंदाज करना सीख लिया था। वह जानता था कि अगर वह अपने लक्ष्य पर अडिग रहेगा तो एक दिन उसे सफलता जरूर मिलता है। कुछ महीनों बाद एक और बड़ी दौड़ प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। इस बार यह राज्य स्तर की प्रतियोगिता थी। रवि ने बिना सोचे समझे इसमें भाग लेने का फैसला किया। उसके सामने पहले से भी ज्यादा बड़ी चुनौतियां थीं। इस बार प्रतिभागी सिर्फ गांव या आसपास के लोग नहीं थे, बल्कि राज्य के बेहतरीन धावक भी थे। रवि के पास न तो महंगे जूते थे, न ही कोई विशेष ट्रेनिंग, लेकिन उसके पास एक चीज थी, जीतने की जिद। प्रतियोगिता के दिन रवि का आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। दौड़ शुरू हुई और इस बार रवि ने अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने कदमों पर रखा। उसने अपनी गति को बरकरार रखा, बिना यह सोचे कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। उसकी नजरें सिर्फ फिनिश लाइन पर थीं। धीरे धीरे रवि की गति तेज हो गई और अंत में वह सबसे आगे निकल गया। जैसे ही उसने फिनिश लाइन पार की, पूरा मैदान तालियों की गूंज से भर गया। रवि ने जीत हासिल की थी। रवि की जीत ने उसे सिर्फ एक धावक नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बना दी। लोग अब उसे आदर की नजर से देखते थे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वे उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन रवि ने इस जीत को अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया। उसने समझा कि यह जीत सिर्फ उसकी मेहनत की नहीं, बल्कि उस जिद की थी जिसने उसे कभी हार मानने नहीं दी। अब रवि का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था, लेकिन उसकी जिद अभी भी बरकरार थी। उसने ठान लिया था कि वह न सिर्फ अपने लिए, बल्कि उन सभी के लिए एक मिसाल बनेगा जो सपनों को सच मानने से डरते हैं। यह कहानी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन सभी की है जो जीवन में संघर्षों का सामना करते हैं। जीतने की जिद वही जादू है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। जब तक आप हार नहीं मानते, तब तक आपकी जीत निश्चित है। रवि के जीवन में जीत के बाद भी चुनौतियां कम नहीं हुईं। जहां एक तरफ उसकी सफलता ने उसे गांव और राज्य में प्रसिद्ध कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ यह जीत उसके लिए नए रास्ते और नई चुनौतियां लेकर आई। रवि अब सिर्फ गांव का लड़का नहीं रहा था। उसकी जीत ने उसे राज्य भर में पहचान दिलाई थी और अब उससे और भी बड़ी उम्मीदें जुड़ गई थीं। लेकिन रवि जानता था कि असली सफर अब भी शुरू हुआ था। जीतने के बाद जब रवि अपने गांव लौटा तो उसका स्वागत किसी हीरो की तरह किया गया। गांव के लोग जो पहले उसे ताने मारते थे, अब उसे सर पर बिठा रहे थे। लेकिन सफलता के साथ साथ लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई थीं। अब हर कोई सोच रहा था कि रवि अगली बड़ी प्रतियोगिता भी जीतकर गांव का नाम और ऊंचा करेगा। रवि के मन में एक अजीब सा दबाव था। उसने खुद से वादा किया था कि वह कभी हार नहीं मानेगा, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि जीत के बाद हारने का डर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया था। अगर मैं अगली बार हार गया तो? यह सवाल उसे रात भर सोने नहीं देता था। वह खुद से ही लड़ने लगा था। वह जानता था कि सफलता के साथ सिर्फ सम्मान नहीं आता, बल्कि उससे भी बड़ी जिम्मेदारी आती है। वह दिन रात सोचता रहता,
क्या मैं अब भी वही रवि हूं जिसने सिर्फ जिद के दम पर यह जीत हासिल की थी? कुछ महीनों बाद राष्ट्रीय स्तर की दौड़ प्रतियोगिता की घोषणा हुई। यह वही अवसर था जिसका रवि को इंतजार था। अगर वह यह प्रतियोगिता जीत जाता तो उसकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर हो जाती। लेकिन इस बार प्रतियोगिता में देश के सबसे बेहतरीन धावक शामिल हो रहे थे। यह किसी साधारण प्रतियोगिता से कहीं ज्यादा बड़ी और चुनौतीपूर्ण थी। रवि ने अपने गुरुजी से फिर से मार्गदर्शन लिया। गुरुजी ने उसे बताया, अब तुझे सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि मन से भी और मजबूत होना होगा। यह सिर्फ दौड़ नहीं, तेरी मानसिक परीक्षा भी है। रवि ने अपनी ट्रेनिंग को एक नए स्तर पर ले जाने का फैसला किया। वह पहले से भी ज्यादा कठिन परिश्रम करने लगा। सुबह जल्दी उठकर दौड़ लगाना, दिन में कड़ी एक्सरसाइज और रात को मानसिक ध्यान। उसकी दिनचर्या बिल्कुल बदल चुकी थी। रवि का हर दिन एक परीक्षा था और वह हर दिन खुद को इस परीक्षा के लिए तैयार कर रहा था। लेकिन इस बार उसकी यात्रा आसान नहीं थी। ट्रेनिंग के दौरान कई बार उसका शरीर जवाब देने लगता। कई बार उसे चोटें भी आईं। एक बार तो उसके पैर में इतनी गंभीर चोट लगी कि डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी। अगर तूने दौड़ जारी रखी तो तेरे पैर को गंभीर नुकसान हो सकता है, डॉक्टर ने चेताया। लेकिन रवि के मन में एक ही बात थी, जीतने की जिद। रवि का शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उसका मन अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। जब उसे चोट लगी तो उसके मन में कई सवाल उठे। क्या मुझे रुक जाना चाहिए? क्या अब मैं यह दौड़ नहीं जीत पाऊंगा? लेकिन हर बार जब वह इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करता तो उसे वही जवाब मिलता, हार मानना कोई विकल्प नहीं है। रवि ने अपनी चोट के बावजूद ट्रेनिंग जारी रखी। धीरे धीरे उसकी चोट ठीक होने लगी, लेकिन वह जानता था कि अब उसके पास पहले जैसी ताकत नहीं थी। बावजूद इसके उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि असली जीत शरीर की नहीं, मन की होती है। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब राष्ट्रीय प्रतियोगिता होने वाली थी। रवि अपने गांव और राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा था। स्टेडियम में हर तरफ भीड़ थी। लोग अपने अपने पसंदीदा धावकों का समर्थन कर रहे थे। रवि के मन में हल्की घबराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, जीतने की जिद। प्रतियोगिता शुरू हुई और सभी धावक मैदान में उतर गए। जैसे ही सीटी बजी, सभी धावक अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ने लगे। रवि भी पूरी ऊर्जा के साथ दौड़ रहा था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके सामने के धावक उससे कहीं ज्यादा तेज थे। कुछ ही मिनटों में रवि पीछे छूटने लगा। उसका शरीर थकान महसूस करने लगा था। उसकी पुरानी चोट भी उसे परेशान करने लगी थी। लेकिन रवि ने अपने दिल में ठान लिया था कि वह इस बार भी हार नहीं मानेगा। उसकी जिद उसे आगे बढ़ा रही थी। रवि ने अपने गुरुजी की बात याद की, सफलता सिर्फ शरीर की ताकत से नहीं, मन की शक्ति से मिलती है। दौड़ अपने अंत की ओर बढ़ रही थी और रवि अभी भी कुछ धावकों से पीछे था। लेकिन अचानक उसे अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ। यह वह शक्ति थी जो उसे उसकी जिद से मिल रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और बाकी धावकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ने लगा। आखिरी कुछ सेकंड बचे थे और अब रवि ने अपनी गति को और तेज कर दिया। उसके सामने फिनिश लाइन थी और वह जानता था कि यह उसका निर्णायक क्षण है। रवि ने अपनी पूरी ताकत के साथ आखिरी छलांग लगाई और जैसे ही वह फिनिश लाइन पार कर गया, पूरा स्टेडियम तालियों की गूंज से भर गया। रवि ने दूसरी बार एक बड़ी जीत हासिल की थी। रवि की जीत सिर्फ एक दौड़ की जीत नहीं थी, बल्कि यह उसके आत्मविश्वास, मेहनत और जिद की जीत थी। यह जीत उस संघर्ष की थी जो उसने खुद से, अपनी परिस्थितियों से और अपनी कमजोरियों से किया था। इस बार उसकी जीत ने उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। उसे न केवल सम्मान मिला, बल्कि उसकी कहानी ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। लोग उसे अब सिर्फ एक धावक नहीं, बल्कि एक आदर्श के रूप में देखने लगे थे। रवि की यह यात्रा साबित करती है कि जीतने की जिद वह ताकत है जो किसी भी असंभव को संभव कर सकती है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर आपके अंदर जीतने की जिद है तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। रवि की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जो लोग हार मानने से इनकार कर देते हैं, वे अंततः जीत की ऊंचाइयों को छूते हैं।
जीतने की जिद वह चिंगारी है जो जीवन को एक नई दिशा देती है और हर असंभव को संभव बनाती है। यह कहानी है अंशुल की, एक छोटे से शहर में रहने वाले उस लड़के की जिसने बचपन से ही बड़े सपने देखे थे। अंशुल का परिवार मध्यम वर्गीय था, जहां उसकी परवरिश पारंपरिक तरीके से हुई। उसके माता पिता चाहते थे कि वह अच्छी पढ़ाई करके सरकारी नौकरी करे, घर संभाले और बाकी जीवन एक स्थिर नौकरी के साथ बिताए। लेकिन अंशुल के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह अपने आसपास की सीमाओं से बाहर निकलकर दुनिया को देखना चाहता था। उसका सपना था कि वह कुछ ऐसा करे जो सिर्फ उसके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी उदाहरण बने। लेकिन वह अपने सपने को कैसे हासिल करे, यह उसे समझ नहीं आता था। शहर में सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं नजदीक आ रही थीं। अंशुल के माता पिता ने उसे तैयारी करने के लिए कहा, लेकिन उसका मन उन किताबों में नहीं लगता था। उसका सपना था एक उद्यमी बनने का, कुछ ऐसा शुरू करने का जिसे वह अपना कह सके। लेकिन छोटे शहर में उद्यमिता को लेकर कोई खास जागरूकता नहीं थी और लोग इसे जोखिम भरा काम मानते थे। अंशुल के घर में अक्सर इस बात को लेकर बहस होती रहती थी। उसके माता पिता कहते, बेटा, सरकारी नौकरी एक स्थिरता देती है। अगर तुम एक बार इसमें सफल हो गए तो जीवन भर आराम से रहोगे। लेकिन अंशुल की सोच इससे बिल्कुल अलग थी। वह कहता, पापा, मैं सिर्फ आराम से जीने के लिए नहीं बना हूं। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे मेरी पहचान बने। अंशुल के पिता थोड़े सख्त स्वभाव के थे। वे उसे समझाने की कोशिश करते, बेटा, दुनिया में कामयाबी सिर्फ मेहनत और अनुभव से आती है। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन यथार्थ को समझना भी जरूरी है। तुम इस तरह जोखिम उठाकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। अंशुल इन बातों से परेशान होता, लेकिन उसकी जिद उसे हर बार अपने सपनों की ओर खींचती। उसे पता था कि उसे अपने सपने पूरे करने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन वह यह भी जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा। एक दिन अंशुल ने ठान लिया कि वह अपने सपनों की तरफ पहला कदम उठाएगा, चाहे उसके लिए उसे कितनी भी चुनौतियों का सामना क्यों न करना पड़े। उसने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा बिजनेस प्लान तैयार किया। यह एक स्थानीय रेस्टोरेंट खोलने का था, जहां वह शहर के लोगों को कुछ नया और अलग अनुभव देना चाहता था। उसने अपने माता पिता से इसके लिए पैसे मांगे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका कहना था, तुम्हारा यह सपना बर्बादी की ओर ले जाएगा। हम इस काम में तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। अंशुल निराश तो हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने शहर के कुछ निवेशकों से मिलने की कोशिश की, लेकिन हर कोई उसकी योजना को असफल करार देता। तुम्हारे पास अनुभव नहीं है और छोटे शहरों में इस तरह के व्यवसाय सफल नहीं होते, लोग कहते। लेकिन अंशुल की जिद उसे रोक नहीं सकी। उसने अपने कुछ बचत के पैसे और दोस्तों की मदद से किसी तरह रेस्टोरेंट की शुरुआत कर दी। शुरुआत में अंशुल का रेस्टोरेंट धीरे धीरे चलने लगा। लोगों को नई चीजें पसंद आने लगी, लेकिन कुछ महीनों के बाद व्यवसाय में गिरावट आने लगी। शहर में इतनी खरीदारी की क्षमता नहीं थी कि वह नया व्यवसाय लंबे समय तक चला सके। आर्थिक तंगी बढ़ने लगी और अंशुल को एहसास हुआ कि उसने जो सपना देखा था वह इतना आसान नहीं था। उसे अपने कर्मचारियों को वेतन देना मुश्किल हो रहा था और बिजनेस का घाटा बढ़ता जा रहा था। अंशुल के दोस्तों ने भी धीरे धीरे हाथ खींचना शुरू कर दिया। उन्हें लगने लगा था कि यह व्यवसाय आगे नहीं चल पाएगा। अंशुल अकेला पड़ता जा रहा था और उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। एक रात जब अंशुल अपने बंद होते रेस्टोरेंट के बाहर बैठा था, तो उसके दिमाग में एक सवाल गूंजने लगा। क्या मैंने गलत फैसला लिया? क्या मेरे माता पिता सही थे? अंशुल ने खुद से सवाल किया और महसूस किया कि उसकी असफलता का कारण सिर्फ योजना की कमी नहीं थी, बल्कि उसका दृष्टिकोण भी अधूरा था। वह जल्दबाजी में अपने सपने के पीछे भागा, लेकिन तैयारी नहीं की। उसने महसूस किया कि किसी भी व्यवसाय में सिर्फ पैशन और सपने नहीं, बल्कि सही रणनीति और अनुभव भी उतने ही जरूरी होते हैं। उस रात उसने ठान लिया कि वह अपनी गलतियों से सीखेगा और वापस अपने लक्ष्य की ओर लौटेगा, लेकिन इस बार वह समझदारी के साथ आगे बढ़ेगा। अंशुल ने खुद को नए सिरे से तैयार करने का फैसला किया। उसने इंटरनेट से बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना शुरू किया,
छोटे छोटे कोर्सेज किए और सफल उद्यमियों की कहानियां पढ़ी। उसने शहर के कुछ सफल व्यवसायियों से मुलाकात की और उनसे सलाह ली। धीरे धीरे अंशुल को यह समझ में आने लगा कि व्यवसाय चलाना सिर्फ एक सपना देखना नहीं, बल्कि सही रणनीति, समय प्रबंधन और लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कला भी है। एक दिन उसे एक नए बिजनेस आइडिया का ख्याल आया, ऑनलाइन फूड डिलीवरी। उसने देखा कि उसके शहर में लोग बाहर खाने जाने के बजाय घर पर खाना मंगवाना पसंद करते हैं, लेकिन इसके लिए कोई उचित सेवा उपलब्ध नहीं थी। अंशुल ने अपने जीवन में बहुत सी असफलताओं का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी असफलताओं से सीखा और उन्हें अपने लिए सीढ़ी बना लिया। आज वह अपने माता पिता के सामने गर्व से खड़ा था। उन्होंने भी अब यह मान लिया था कि अंशुल की जिद गलत नहीं थी। उसने अपनी मेहनत, लगन और सही रणनीति से वह हासिल किया जो उसने बचपन में सपना देखा था। अंशुल की कहानी ने शहर के अन्य युवाओं को भी प्रेरित किया। अब लोग उसे एक उदाहरण के रूप में देखते थे और उससे सीखने की कोशिश करते थे। अंशुल ने सोचा कि क्यों न वह एक ऐसी सेवा शुरू करे जहां लोग अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर सकें और उसे घर पर डिलीवर कर सकें। यह आइडिया बिल्कुल नया था और उसने तुरंत इस पर काम शुरू कर दिया। इस बार अंशुल ने पहले की गलतियों से सबक लिया। उसने खुद को वित्तीय रूप से मजबूत किया, सही तरीके से बाजार अनुसंधान किया और अपने बिजनेस मॉडल को अच्छी तरह से तैयार किया। उसने अपने माता पिता को भी समझाया और इस बार वे उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अंशुल को थोड़ी आर्थिक मदद दी और उसके दोस्तों ने भी फिर से उसका साथ देना शुरू किया। धीरे धीरे अंशुल ने अपने ऑनलाइन फूड डिलीवरी व्यवसाय की शुरुआत की। शुरुआत में उसे फिर से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लोग उसकी सेवा पर भरोसा नहीं करते थे और कई बार तकनीकी समस्याएं भी आईं। लेकिन इस बार अंशुल ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखते हुए हर समस्या का समाधान निकाला। कुछ महीनों की मेहनत और संघर्ष के बाद अंशुल का व्यवसाय धीरे धीरे सफल होने लगा। लोग उसकी सेवा का उपयोग करने लगे और उसकी कंपनी का नाम शहर भर में फैल गया। उसने स्थानीय रेस्टोरेंट से साझेदारी की और जल्द ही उसका व्यवसाय पूरे शहर में फैल गया। अंशुल ने अपनी कंपनी का विस्तार करना शुरू किया और अब उसका व्यवसाय सिर्फ एक छोटे से शहर तक सीमित नहीं रहा। उसने आसपास के अन्य शहरों में भी अपनी सेवाएं शुरू कीं। अब अंशुल के पास न केवल आर्थिक स्थिरता थी, बल्कि वह उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां लोग उसे एक सफल उद्यमी के रूप में देखते थे। अंशुल ने महसूस किया कि उसकी कहानी सिर्फ उसकी अपनी नहीं थी। वह चाहता था कि उसकी यात्रा, उसके संघर्ष और उसकी सीखें उन लोगों तक पहुंचें जो अपने जीवन में बड़े सपने देख रहे हैं, लेकिन समाज के दबाव या अपनी असफलताओं से डरकर पीछे हट जाते हैं। अंशुल ने एक स्थानीय संस्था के साथ मिलकर युवा उद्यमिता पर वर्कशॉप्स आयोजित करनी शुरू की, जहां वह छोटे शहरों के युवाओं को अपने अनुभव साझा करता और उन्हें सिखाता कि कैसे वे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। वह उन्हें बताता कि असफलता एक शिक्षक है जो हमें सिखाती है कि कहां सुधार की जरूरत है और कैसे सही दिशा में मेहनत करने से सफलता हासिल होती है। अंशुल की कहानी अब केवल उसके शहर तक ही सीमित नहीं रही। उसकी सफलता की कहानियां अखबारों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर छपने लगीं। उसे कई बड़े मंचों पर अपनी बात रखने के लिए बुलाया जाने लगा। अंशुल अब न सिर्फ एक सफल उद्यमी था, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बन गया था जो अपने जीवन से दूसरों के लिए राह दिखा रहा था। अंशुल का जीवन एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि असफलता ही सफलता की ओर पहला कदम होती है और जब तक हम हार नहीं मानते तब तक हमारी जीत निश्चित है। अंशुल की यह यात्रा यह साबित करती है कि जीवन में सपने देखना आसान होता है, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए निरंतर संघर्ष, धैर्य और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। उसकी अधूरी तलाश अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन यह एक नई शुरुआत का प्रतीक भी थी। उसने यह सीख लिया था कि सफलता की तलाश कभी खत्म नहीं होती, वह हमें हर बार एक नए मुकाम की ओर खींचती है।
इस तरह अंशुल ने अपनी अधूरी तलाश को पूरी कर दिखाया और उसकी कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि अगर हमारे अंदर कभी हार न मानने की जिद हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। जीतने की जिद। जीतने की जिद वो शक्ति है जो इंसान को असंभव को संभव करने की क्षमता देती है। ये कहानी है उस जिद की जिसने एक साधारण से व्यक्ति को असाधारण बना दिया। जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी थी तब भी उसने हार नहीं मानी। यह कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं बल्कि उस अटूट विश्वास की है जो किसी भी चुनौती को मात दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरी वर्ल्ड में। तो दोस्तों, कहानी है रवि की। रवि एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसके पास बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन एक सपना था कुछ बड़ा करने का। एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन उसकी राह में पहली बड़ी मुश्किल तब आई जब उसने पहली बार जीवन में एक बड़ी प्रतियोगिता में भाग लिया और हार गया। वह पूरी रात सो नहीं सका। उसका दिल टूट चुका था। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। गांव के लोग कहते, तू कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता, वापस आ और खेती कर, यही तेरे लायक है। लेकिन रवि के भीतर कुछ था, एक जलती हुई आग, एक जिद जो उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। उसने अपने दिल से कहा, मैं हार सकता हूं लेकिन हार मान नहीं सकता। रास्ते की मुश्किलें। जीवन में हर सफलता की राह मुश्किलों से भरी होती है। रवि ने फैसला किया कि वो फिर से कोशिश करेगा। वह सुबह जल्दी उठता, देर रात तक मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके रास्ते में एक के बाद एक समस्याएं आती रहीं। कभी उसे सही साधन नहीं मिलते, कभी लोग उसके ऊपर हंसते। एक दिन जब रवि के सारे प्रयास विफल हो गए, उसने अपने गुरु से जाकर पूछा, गुरुजी, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सफलता एक रात में नहीं मिलती बेटे। जो जीतने की जिद रखते हैं वे कभी हार मानते नहीं। उनका हर प्रयास उन्हें और मजबूत बनाता है। रवि ने गुरुजी की बात मन में बिठा ली। उसने हार मानने के बजाय और ज्यादा मेहनत करनी शुरू की। उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास था और उसकी मेहनत का स्तर पहले से कहीं अधिक बढ़ गया। अब उसके जीवन में सस्पेंस बढ़ने लगा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी जीत कब और कैसे आएगी, लेकिन उसने यकीन रखा कि अगर वह पीछे नहीं हटा तो एक दिन उसकी जीत निश्चित होगी। यह सिर्फ शुरुआत है। इस कहानी को मैं 10,000 शब्दों तक विस्तार से लिख सकता हूं, जिसमें सस्पेंस, संघर्ष और अंत में उसकी जीत का वर्णन होगा। रवि का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां सुविधाओं की कोई भरमार नहीं थी। उसके पिता एक साधारण किसान थे और मां घर के कामों में लगी रहती थी। उनका परिवार हमेशा संघर्ष करता रहता था, लेकिन रवि के सपने उससे भी बड़े थे। बचपन से ही रवि के मन में एक गहरी लालसा थी, कुछ ऐसा करने की जिसे लोग याद रखें। गांव में अक्सर लोग रवि से पूछते, तू क्या करेगा बड़ा होकर? रवि की आंखों में एक अलग चमक होती थी। वह जवाब देता, मैं कुछ बड़ा करूंगा, मुझे बड़े बड़े शहरों में जाना है, देश के लिए कुछ करना है। उसकी बातें सुनकर लोग हंसते और कह देते, अरे बेटा, ये सपने देखने से कुछ नहीं होता, खेती करना सीख, यही तेरे काम आएगा। लेकिन रवि के अंदर एक अलग ही जिद थी। वह हार मानने वाला नहीं था। एक दिन गांव के पास एक प्रतियोगिता होने वाली थी। यह दौड़ प्रतियोगिता थी जिसमें पूरे राज्य से लोग भाग लेने आ रहे थे। रवि ने ठान लिया कि वह इस दौड़ में भाग लेगा और जीतकर दिखाएगा। उसने पूरी तैयारी शुरू की। सुबह से लेकर रात तक वह दौड़ता, पसीना बहाता और हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता। उसके पास न तो अच्छे जूते थे, न ही सही खाने का इंतजाम, लेकिन उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ ही गया। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह नर्वस था, लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ भी था। दौड़ शुरू हुई और कुछ ही समय में रवि ने देखा कि वह बाकी प्रतिभागियों से पीछे रह गया है। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अंत में वह हार गया। रवि के लिए यह हार किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। उसका दिल टूट गया। गांव के लोग उसकी हार का मजाक उड़ाने लगे। देखा, कहां था ना, सपने देखने से कुछ नहीं होता, लोग कहते। उस रात रवि सो नहीं पाया। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में एक सवाल, क्या मैं वाकई हारने के लिए ही बना है?
कुछ दिन बाद रवि अपने गांव के पास एक पहाड़ी पर बैठा था, जहां वह अक्सर अकेले बैठकर सोचता था। तभी गांव के बुजुर्ग गुरुजी वहां से गुजरे। उन्होंने रवि को उदास देखा और पास आकर बैठ गए। क्या हुआ रवि, तू इतना परेशान क्यों है? उन्होंने स्नेह से पूछा। रवि ने पूरी बात बताई, कैसे उसने मेहनत की, कैसे वह हार गया और अब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं।